हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, टॉपिक है नरेशन या कह सकते हैं स्पीच। नरेशन या स्पीच, और इसके दो पार्ट्स के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट थर्ड। कौन सा पार्ट? तीसरा भाग। नरेशन या स्पीच का तीसरा भाग पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाली क्लासेस के बारे में आपको हल्का सा रिकैप करवा देता हूँ। स्पीच के प्रकार पढ़े, स्पीच के भाग पढ़े, और कितने प्रकार के सेंटेंसेस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने हैं, ये सब हमने स्टडी कर लिया। इससे प्रीवियस क्लास में हमने टेंस संबंधी परिवर्तन पढ़े थे, और उसमें आपको मैंने रूल बताया था नोट डाल के। यदि रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं बदलेगा। केवल कब बदलेगा? जब रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस हो। लेकिन अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस होने के बावजूद भी परिवर्तन नहीं होते। तो देखिए, आज शुरुआत करें अपन टेंस संबंधी नियमों के अपवाद, अर्थात ऐसी कंडीशन जब पास्ट टेंस होते हुए भी टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, देखिए बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताने जा रहा हूँ मैं आज, ठीक है। और जैसा आपको पता है कि लास्ट में अपन जैसे वीडियो कंप्लीट होता है उसके बाद इस कंटेंट जो आपके पास लिखा हुआ टेक्स्ट है उसकी फ़ोटो आती है, और फोटो के माध्यम से आप इजीली समझ सकते हैं और वीडियो के माध्यम से उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, निम्न दशाओं में, एक दिशा होता है, दिशा नहीं है यहाँ, दशा है, कंडीशन। निम्न दशाओं में रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस होते हुए भी, आगे ना वही बात कि पास्ट टेंस होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अब वो दशाएं कौन कौन सी, अर्थात वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं जब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस नहीं बदलेगा। देखिए, नंबर एक की बात करें, यूनिवर्सल ट्रुथ, अर्थात ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सार्वभौमिक सत्य दर्शाया गया हो, ऐसा सत्य जिसको पूरी दुनिया सहर्ष स्वीकार करती है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य के बारे में अगर कहीं चर्चा हो तो ऐसे सेंटेंसेस में, देखिए, ऐसे सेंटेंसेस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे पास्ट टेंस ही क्यों ना हो। अब देखो सर, जब रिपोर्टेड स्पीच में सार्वभौमिक सत्य हो या दर्शाया गया हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब एग्जाम्पल की बात देखिए सर, आप कुछ कह रहे सब सार्वभौमिक सत्य क्या होते हैं? ऐसे सत्य जिसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसको पूरी दुनिया मानती है। एग्जाम्पल देखिए, हिज फादर सेड, उसके पिता ने कहा, द सन, सूर्य, राइजेज, उदय होता है, इन द ईस्ट, पूर्व में, और सूर्य हमेशा ही पूर्व में उदय होता है। ये अपने आप में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब अगर आप इसका टेंस परिवर्तित कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, तो सेंटेंस का जो सेंस है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा और आपका सेंटेंस गलत बन जाएगा। इसलिए ऐसी कंडीशंस में आपको टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। देखिए कैसे, सेम आप ऊपर वाले पैटर्न से देखिए, हिज फादर सेड, ऐसे कैसे था? कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड के रूप में हमने किसका यूज कर दिया? दैट का। अब यहाँ द सन राइजेज, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था और यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इन द ईस्ट, ठीक है। तो पहली कंडीशन कौन सी है? टेंस कब नहीं बदलेगा? जब सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौमिक सत्य हो। कंडीशन नंबर 2 की बात करें, हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य, अर्थात ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आदतन कोई बात कही जा रही है, जो रूटीनली, जो आदत अक्सर आदतन कोई आपकी सेंटेंस बन चुकी है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में कोई चेंज नहीं करना है टेंस में। देखिए कैसे, ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। अब ये कुत्तों की आदत होती है, ऐसा नहीं पहले भौंकते थे साहब, आजकल वाले पढ़े लिखे हो गए नहीं भौंकते हैं, नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है? अपने आप में एक आदतन या आदत संबंधी तथ्य है। तो यहाँ भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? देखिए, ही सेड दैट, कंजक्शन के रूप में वही दैट का यूज कर दिया, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। अब यहाँ डॉग का मैंने डी कैपिटल कर दिया, इसको स्मॉल करें, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो दो कंडीशंस कंप्लीट हो गई आपकी, ध्यान रखें, यूनिवर्सल ट्रुथ,
हैबिचुअल फैक्ट, और नंबर 3 है आपका हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य। इतिहास संबंधी कोई भी स्टेटमेंट अगर आता है जो वास्तव में इतिहास को दर्शाता है, ऐसी कंडीशन में भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए जी एग्जाम्पल, द हिस्ट्री टीचर सेड, इतिहास के अध्यापक ने कहा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड कहलाते हैं द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब सर सुनिए, यहाँ पे नेपोलियन से पहले हमने द आर्टिकल का यूज किया है। किसका किया है? द आर्टिकल का, तो कॉमन नाउन। अब यहाँ पे हमने किसी को दूसरा नाम दिया जाता है, किसी व्यक्ति को किसी का नाम दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? आर्टिकल के रूप में द का यूज करना है। कभी सोचो अब नेपोलियन, ये तो अपने आप पे प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन जब किसी को दूसरा नाम दिया जाए किसी का, तो उस कंडीशन में द का यूज किया जाता है। ओके, तो ये कंसेप्ट आपका ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। द हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये अपने आप में क्या हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो यहाँ भी कोई चेंज नहीं होगा। तो आपने पढ़ा 3 कंडीशंस, देखिए तीनों का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 3 कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला और नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट शुरू होता है प्रोनाउन के पर्सन संबंधी परिवर्तन। अर्थात आपके पास प्रोनाउन होते हैं और उसके पर्सन्स में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते में कैसे परिवर्तन किए जाते हैं, इनके बारे में देखिए। प्रोनाउन टेबल के माध्यम से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले तो आप, जैसा आपको पता है कि प्रोनाउन के कितने पर्सन होते हैं? 3। कितने पर्सन होते हैं जी? 3 पर्सन। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये पहला जो कॉलम आपका बनेगा पर्सन, सेकंड जो कॉलम बनेगा नॉमिनेटिव या कह सकते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म, कि जो आपका प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन में आता है उसकी नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, और तीसरी आपकी पजेसिव फॉर्म आएगी, और लास्ट रिफ्लेक्सिव फॉर्म आएगी। कौन सी आएगी? रिफ्लेक्सिव। तो अब देखिए सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पर्सन की। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। कौन होता है? आई और वी, ठीक है। सेकंड पर्सन में यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। अब इनको इजी तरीके से समझ सकते हैं। किसी बात को कहने वाला फर्स्ट पर्सन, किसी बात को सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जो बात किसी के बारे में कही जा रही है वो थर्ड पर्सन होता है। ओके, अब देखिए, अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म की। तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी, वी की होती है अस, यू की यू, ही की हिम, और सी की हर, इट की इट, दे की देम। पजेसिव फॉर्म की बात करें तो आई की पजेसिव फॉर्म होगी माई या माइन। अब इधर वाला और इधर वाला कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। इधर वाले जो है वो सारे पजेसिव एडजेक्टिव हैं, और इधर वाले जो है वो पजेसिव प्रोनाउन हैं, ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें, आई की पजेसिव फॉर्म होती है माई और माइन, वी की होती है ओवर और ओवर्स, यू की होती है योर और योवर्स, हिज की होती है ही की होती है हिज, सी की हर और हर्स, और इट की इट्स, दे की दियर या दियर्स। रिफ्लेक्सिव फॉर्म की बात करें तो माई सेल्फ, आई की होगी माई सेल्फ, और वी की होगी ओवर सेल्वेज, प्लूरल है। यू सिंगुलर होता है तो योर सेल्फ, और प्लूरल होता है तो योर सेल्वेज। ही हिमसेल्फ, और सी हर सेल्फ, इट इटसेल्फ, और दे देम सेल्वेज। तो कहने का मतलब जो आपकी पजेसिव फॉर्म होती है उनमें सब में सेल्फ या सेल्वेज लगाना है। सिंगुलर है तो सेल्फ, और प्लूरल है तो सेल्वेज। ओके, तो ये थी आपकी टेबल, ठीक है, प्रोनाउन संबंधी टेबल। अब इसके जो परिवर्तन होंगे वो कैसे होंगे उसके बारे में अपन अगली क्लास में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये अभी उसी के अकॉर्डिंग समझ में आएगा, उसको समझाया जाएगा और एग्जाम्पल क्लियर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास प्रत्येक कंटेंट का फोटो भेजा जा रहा है वीडियो के साथ साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, बाय।